सुल्तानपुर जनपद के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पर देर रात जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स के निर्देश पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें आवासीय बालिका विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता परखी गई और विद्यालय से मिलने वाली अन्य सुविधाओं की जानकारी ली गई। दुबेपुर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी संदीप सिंह के नेतृत्व में बीओ और महिला सिपाहियों के साथ दुबेपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में निरीक्षण किया गया। 50 बच्चों की जगह मात्र 38 छात्राएं उपस्थित मिली। साथ ही उक्त विद्यालय की वार्डन रत्ना मिश्रा नदारत रहीं। दुबेपुर बीडीओ संदीप सिंह का कहना है कि विद्यालय की जांच में पाई गई खामियों के बारे में उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है। वहीं भदैया ब्लॉक की बीडीओ दिव्या सिंह ने सीडीओ के निर्देश पर आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। बीडीओ दिव्या सिंह ने भोजन की गुणवत्ता परखी, साथ ही विद्यालय से मिलने वाली अन्य सुविधाओं की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान बीओ और महिला कांस्टेबल साथ में मौजूद रहीं। सीडीओ के आकस्मिक निरीक्षण का आदेश मिलते ही गुरुवार की देर रात पूरे भार ब्लॉक के बीडीओ ज्ञानेंद्र मिश्र ने बीओ और महिला कांस्टेबल के साथ पूरे भार रेलवे स्टेशन रोड के ठीक सामने खुला कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण शुरू किया, जिसमें भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इस संबंध में बीडीओ ज्ञानेंद्र मिश्र ने कहा कि रिपोर्ट सीडीओ साहब को भेज दी गई है। सर, आपको कस्तूरबा गांधी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, क्या मामला है? कल रात 9 बजे सीडीओ साहब के निर्देश पे मेरे द्वारा और एबीएसए के द्वारा यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, उसका निरीक्षण इन विषयों पे किया गया कि क्या वहाँ पर जो गुणवत्ता शासन चाहता है वो गुणवत्ता मेंटेन है, क्या वहाँ पर बच्चे रात्रि में ऐसा तो नहीं कोई बच्चे बाहर से जाते हैं या कोई वहाँ के वार्डन बाहर जाते हैं या शिक्षक बाहर जाते हैं। इसलिए वहाँ पे महिला पुलिस के साथ हम लोगों ने रात में निरीक्षण किया था। उसमें पाया गया कि शिक्षक उपलब्ध थे, एक शिक्षिका अवकाश पे थी, वो नहीं थी। भोजन की गुणवत्ता में थोड़ी कमी दिखी क्योंकि जो भोजन मेनू में था उसमें थोड़ा सा विचलन था, जिसके लिए वहाँ पे टीचर से कहा गया कि आप इसको गुणवत्ता को सही करें। पानी को लेकर वहाँ समस्या थी कि कुछ बच्चों ने शायद वहाँ पर टूटी शायद टूट गई थी तो पानी कनेक्शन कटा हुआ था, उसको भी सही करने के लिए कहा गया है। बच्चों के डॉर्मेट्री भी देखी गई, साफ सफाई व्यवस्था ठीक थी और भोजन इत्यादि भी ठीक से बन रहा था। राशन था, राशन का नियमित सत्यापन भी किया जाता है, वो हो रहा था और चौकीदार और गार्ड दोनों वहाँ उपलब्ध थे। तो ये निरीक्षण लगभग आधे घंटे तक चला था, बाकी व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। तो क्या समझा जाए कि आवासीय विद्यालय बेहतर था या कुछ इसमें कमी है? नहीं, कमियां दरअसल कमियां गुणवत्ता आमतौर पर जितना हम लोग मानकों मानते हैं उससे कम पाई गई थी, क्योंकि भोजन की क्वालिटी थोड़ी और सही हो सकती थी। कमरों में भी खिड़कियों इत्यादि में काफ़ी कुछ शीशे टूटे हुए थे। इसमें चूँकि रिपेयरिंग का जो खर्च आता होगा वो अभी वहाँ नहीं आ रहा है या उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए वार्डन मैडम से कहा गया है कि यदि इसमें जहाँ से भी आवश्यकता पड़ती है, जिस मत से आवश्यकता पड़ती है, इसमें करा कर जो बच्चों की सुरक्षा और एक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, यही दोनों हमारी प्राथमिकता है, इस पर कार्य करने के लिए मैडम से कहा गया। वहीं जनपद के तेज तर्रार मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स के आदेश पर जिले के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें सीडीओ अतुल वत्स ने बताया कि रात 9 बजे एक साथ जनपद के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जांच टीम ने निरीक्षण किया, जिसमें दुबेपुर और पूरे भार वार्डन अनुपस्थित मिली, 4 पूर्णकालीन शिक्षिकाएं अनुपस्थित मिली, 2 जगह खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं थी और 2 जगह रसोइयां ड्यूटी से गायब मिली हैं। सीडीओ अतुल वत्स ने कहा कि जिन विद्यालयों में कार्य के प्रति लापरवाह और गायब कर्मचारियों की रिपोर्ट मिली है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी अवगत है, कल रात को सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों पे एक साथ बीडीओज और बीईओज और प्लस पुलिस विभाग से टीम गठित करते हुए और सभी का रात को खाना और जो 2 हमारी शिक्षिकाएं होती हैं, वार्डन और पूर्णकालिक शिक्षिकाएं, ये दोनों रात्रि विश्राम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय पे, इस चीज़ को चेक कराया गया है। ये हमें कादीपुर से शिकायत मिली थी इसकी, केजीपी कादीपुर में, कि वहाँ कुछ
छात्राओं ने ये आरोप लगाया था कि यहाँ खाना मेन्यू के अनुसार नहीं मिलता और काफ़ी लेट मिलता है। तो इसी की जांच कराई गई तो इसमें ये सत्यता पाया गया था इसको। तो जब इसको रखा गया तो जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि सभी का एक बार इकट्ठे इसको चेक करा लिया जाए, ताकि हमें अन्य भी पता लगे। गठित करते हुए साथ में 2 महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ ये चेक किया गया है कि वार्डन रात्रि विश्राम करते हैं या नहीं, और पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ रात को रुकती हैं या नहीं, क्योंकि छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ते ही समय पे उसका टेस्ट कैसा है और सही समय पे मिलता है कि नहीं मिलता है, इस चीज़ को चेक कराया गया है। तो इसी में कुछ तथ्य सामने आए हैं, जैसा अंदेशा था। जैसे दुबेपुर और कूड़ेभार में वार्डन अनुपस्थित मिली हैं, 4 पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ अनुपस्थित मिली हैं, और 2 जगह हमारा खाना भी मेन्यू के अनुरूप नहीं बनाया गया था, और 2 जगह रसोईया भी नहीं मिली थी। तो इसमें अब इसका फाइल प्रस्तुत हो रहा है, सभी निरीक्षण रिपोर्ट्स आ रहे हैं और उसमें उनको नोटिस जारी करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज़ यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।